हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम देखने वाले हैं जेस्चर डिटेक्टर विजेट। सो ये जो विजेट है आप समझ सकते हैं कि सबसे इजी विजेट है। इसे यूज़ करना सबसे इजी रहता है क्योंकि इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ तो बहुत ज़्यादा है, यानी कि अब तक हमने जितने विजेट देखे सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ इसमें है, लेकिन काम की हमें बहुत कम आती है एंड ये सबसे ईजी विजेट है। सो देखिए हमने स्कैफोल्ड में सेंटर में एक टेक्स्ट ले लिया है, क्लिक हियर, एंड अब हम इसको रैप करने वाले हैं जेस्चर डिटेक्टर से। तो इसका काम क्या होता है, अब समझिए अब आपके पास कोई कंटेनर है एंड आपको उसका ऐसा बनाना है कि जब भी आप उस पर टैप करोगे कुछ प्रोसेस होनी चाहिए। सो उसके लिए यूज़ होता है जेस्चर डिटेक्टर का, और डिटेक्ट करता है कि कोई जेस्चर हुआ तो नहीं, एंड अगर कुछ होता है तो फिर उस पर जो भी आप फंक्शन लिखोगे वो होगा। तो अब अगर हम यहाँ पर देखिए मैंने टेक्स्ट को जेस्चर डिटेक्टर से रैप किया है, तो अभी डिटेक्ट करेगा कि टेक्स्ट पे कोई जेस्चर होता है या नहीं। अगर मैं बाहर कहाँ पे टच करूँगा तो वो उसका नहीं है, लेकिन आप जिससे उसको रैप करोगे वो उसको डिटेक्ट करेगा। एंड ये जो होता है ये कॉन्स्ट नहीं होता है, तो आपको कॉन्स्ट हटाना पड़ेगा। तो इसमें अगर आप प्रॉपर्टीज़ देखोगे तो कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ है, एंड अगर आप इसे ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा एकदम डिटेल है, जैसे कि ऑन टैप डाउन, ऑन टैप अप, ऑन टैप कैंसल, ऑन सेकेंडरी टैप। तो इतनी जो सारी प्रॉपर्टीज़ है इसमें से बहुत कम है जो कि हमारे काम में आएगी, जैसे कि ऑन टैप काम में आती है, ऑन लॉन्ग प्रेस काम में आती है, देन ऑन डबल टैप। ये जो तीन है यही हमारे काम में आती है। बाकी जो है वो सिर्फ एकदम ही ज़्यादा डिटेल्स में जाने के लिए, तो हम बस ये तीन देखने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखना है ऑन टैप, एंड यहाँ पे लगेगा हमें एक वॉइड फंक्शन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टैप्ड वन टाइम। ओके। सो देखिए अब आप डिबग कंसोल पे देखिएगा, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस पर, यहाँ पे लिखिएगा टैप्ड वन टाइम, देन ये हो गया ऑन टैप्ड। अगर हम करते हैं ऑन डबल टैप तो प्रिंट होना चाहिए टैप्ड टू टाइम। तो अब अगर मैं इस पर एकदम फास्ट डबल क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे लिखा गया टैप्ड टू टाइम। आप सोचोगे कि टैप्ड वन टाइम दो बार लिखना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं हुआ क्योंकि मैंने फास्ट किया। अगर मैं एकदम स्लो करता तो देखिए अभी दो बार यहाँ पे आ गया टैप्ड वन टाइम, लेकिन अगर मैं फास्ट करूँगा जैसे डबल टैप होना चाहिए तो वहाँ पे लिखा आएगा टैप टू टाइम। ये देखिए टैप्ड टू टाइम। सो थोड़ा सा टाइम का डिफरेंस होता है, आपको उतने ही टाइम में उसे डबल टैप करना रहता है तो वो हो जाता है। सो ये हो गया डबल टैप, एंड उसी तरह ऑन लॉन्ग प्रेस। आप सिर्फ ऑन दबा दीजिए एंड आपको जितने सारे फंक्शंस हैं आपको सारे दिख जाएंगे। ये देखिए इतने सारे फंक्शंस हैं। सो हम करेंगे ऑन लॉन्ग प्रेस एंड प्रिंट हम करेंगे लॉन्ग प्रेस, हम सिर्फ लॉन्ग प्रेस करेंगे। ओके। सो देखिए अब मैं इस पर दबा के रखूँगा एंड यहाँ पे लिखा गया लॉन्ग प्रेस। ये देखिए अब मैं इस पर फिर से अगर लॉन्ग प्रेस कर रहा हूँ तो नहीं आ रहा है। एक बार हम इसे करते हैं स्टार्ट, एंड अब मैं करता हूँ इस पर लॉन्ग प्रेस। ये देखिए अब दो बार आ गया क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा ही देर के लिए लॉन्ग प्रेस कर दिया था। तो आप कितनी देर के लिए लॉन्ग प्रेस करते हो वो भी देखने वाली बात है। ये देखिए यहाँ पे काउंटर बढ़ती जा रहा है। सो ये हो गया लॉन्ग प्रेस। अब आप सोचोगे कि ठीक है ये है तो इतने सारे, लेकिन इसका यूज़ क्या है। तो इसका यूज़ कब आता है, अगर समझे हमने कोई एक नोट्स का ऐप बनाया है, यूज़ तो कई बार आता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। नोट्स का ऐप बनाया है, उस पर एक नोट है। अगर आप उस पर एक बार टैप करके उस पर खोलना चाहते हो, डबल टैप करके आप उसे आर्काइव करना चाहते हो तो उसके लिए डबल टैप हो सकता है। एंड अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हो तो आपको कई सारे ऑप्शंस दिखेंगे जैसे डिलीट, ऐसे तो आप बना सकते हो। तो तब जो है ये जेस्चर डिटेक्टर काफ़ी काम में आता है। इसका यूज़ ऑब्वियसली हम बटन के ऊपर नहीं करते क्योंकि उन पर पहले से एक प्रॉपर्टी होती है ऑन प्रेस्ड, लेकिन अगर आप और प्रॉपर्टी डालना चाहते हो ऑन डबल टैप अलग अलग, तो आप इसका यूज़ बटन पे भी कर सकते हो। इसका ज़्यादा यूज़ हम टेक्स्ट या फिर कंटेनर पे करते हैं। एंड इसमें कई सारी प्रॉपर्टीज़ है लेकिन हमारे काम की सिर्फ दो तीन है। तो यही था गाइस जेस्चर डिटेक्टर। थैंक यू।